रात के लगभग 11 बज रहा था। अजय एक 25 साल का लड़का अपने ऑफिस के काम से एक छोटे से शहर में आया था। काम खत्म होने के बाद उसने एक कैब बुक की थी और होटल की ओर रवाना हो गया। टैक्सी में बैठते ही उसने अपना मोबाइल निकाला और होटल का लोकेशन गूगल मैप में डाल दिया। टैक्सी ड्राइवर थोड़ा अजीब था, बिल्कुल खामोश। बाहर बारिश शुरू हो गई थी और हल्का हल्का धूल भी फैल रही थी। अजय अपने मोबाइल पर लगातार होटल की दिशा चेक करा था। अचानक उसे देखा कि ड्राइवर गलत रास्ते पर मुड़ गया है। भाई साहब, ये रास्ता होटल की तरफ नहीं जा रहा है, अजय ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने एक तंडी नजर से अजय की तरफ देखा और बिना कुछ कहे गाड़ी आगे बढ़ा दी। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने दोस्तों को कॉल करना चाहता था, लेकिन नेटवर्क अचानक चला गया। अब तक सड़कें वीरान हो चुकी थी और आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। आप यहाँ क्यों रुके हैं? अजय ने डरते हुए पूछा। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर कर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। अजय के मोबाइल की बैटरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसने फिर से गूगल मैप ओपन की और लेकिन अब लोकेशन देखने बंद हो गया था। अजय ने ड्राइवर को फिर से बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार ड्राइवर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी धड़कन और तेजी हो गई। तभी अचानक से उसे सड़क के किनारे एक आत्मा नजर आई जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उस आत्मा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैरों की आवाज जैसे जमीन पर खरोंच मार रही हो अजय को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अजय का शरीर ठंडा पड़ गया था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उस तरफ रोशनी की। जैसे ही रोशनी उस आत्मा पर पड़ी, वो गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो उसके पीछे खड़ी थी। होटल जाने की जल्दी है, एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी। अजय ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। उसकी सांस फूल रही थी। अब उसे साफ साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे पीछा कर रहा है। वो जितना तेज दौड़ता, वह आवाज उतनी ही नजदीक आती जाती थी। किसी तरह भागते भागते अजय होटल तक पहुंच। वह तेजी से दरवाजा खुलकर अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स बार बार जलने बुझने लगी। फोन पर अचानक से एक मैसेज आया, आप बच नहीं सकते। अजय को रोंगटे खड़े हो गई। उसने दरवाजे को चेक किया कि वह बंद है या नहीं, लेकिन दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अजय ने पीछे मुड़कर देखा और सामने वही आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और चेहरा सब दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे अजय की तरफ बढ़ने लगी। अजय ने फिर से फोन
उठाकर किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन की स्क्रीन पर सिर्फ नो नेटवर्क लिखा हुआ था। उस आत्मा ने अजय से कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अजय पूरी तरह से चौंक गया। वह एक शब्द भी नहीं कह पा रहा था। मैं वही हूँ जो इस होटल में कई साल पहले मारा गया था। उस आत्मा ने अपनी कहानी बताया। मुझे धोखे से यहाँ बुलाकर मार गया था और अब हर वो इंसान जो इस होटल के पास से गुजरता है उसे मैं अपने साथ ले जाती हूँ। अजय अब बुरी तरह से फंस चुका था। उसने खुद को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो आत्मा उसे छोड़ने वाली नहीं थी। उसने अजय की गर्दन पकड़ी और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। अजय की आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश हो गया। सुबह जब होटल के मैनेजर ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अजय बेहोश पड़ा था। उस होश आई तो वह चिल्लाते हुए उठा। सब कुछ पहले जैसा था, लेकिन अजय अब जानता था कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। होटल के स्टाफ अजय को समझाने की कोशिश करता है कि वह बस एक बुरा सपना था, लेकिन अजय जानता था कि वह आत्मा भी उसी होटल में है और अगली बार वह किसी और की जान लेने का इंतजार कर रही है। इस कहानी का नैतिक ये है कि कभी कभी हमारे डर और अनजान रास्ते हमें ऐसा समस्याओं में डाल देती है जिस में बचने कितना होता है। जीवन में सही रास्ता पर चलने और सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। साथ ही अजनबी जगहों और स्थितियों में भरोसा हमेशा अपनी समाज और जागरूकता पर करना चाहिए, ना कि दूसरों पर। धन्यवाद।